जब दुनिया में संकट आता है तो भारत हाथ बढ़ाता है। जी हाँ, म्यांमार में आए आपदा और संकट की इस घड़ी में भारत ने हाथ बढ़ाकर एक मिसाल पेश कर दिया है। म्यांमार में आए भयानक भूकंप के बाद पीएम मोदी ने तत्परता दिखाते हुए पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजने का ऐलान किया है, जिसे ऑपरेशन ब्रह्मा नाम दिया गया। भूकंप से मची तबाही और उस तबाही के लाशों के ढेर में अपनों को ढूंढती चीखों ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। म्यांमार में आए भूकंप ने तबाही की नई दास्तां लिख दी है। 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद मलबे से कई और शव बरामद हुए, जिसके साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़कर लगभग 1600 से अधिक हो गई है। सत्तारूढ़ सेना ने सरकारी टेलीविजन पर इसकी पुष्टि की है। 28 मार्च को आए इस भूकंप में घायल हुए लोगों की संख्या 3000 से ज्यादा है, जबकि लापता लोगों की तादाद बढ़कर लगभग 140 हो गई है। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत पड़ोसी देश में 2 नौसैनिक जहाज भेजे हैं। इसके अलावा 118 सदस्यीय मेडिकल टीम भी म्यांमार गई है। साथ ही भारत ने अपनी थल सेना और वायु सेना को भी अलर्ट कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत ने 15 टन राहत सामग्री के साथ पहला विमान वायुसेना के हिडन एयरबेस से शनिवार की सुबह करीब 3 बजे रवाना किया। यह सुबह करीब 8 बजे यानगून पहुंच भी गया। वहां पर मौजूद भारत की राजदूत ने राहत सामग्री रिसीव की, फिर उसे यानगून के मुख्यमंत्री के हवाले कर दिया। इसके बाद म्यांमार खोज और बचाव के लिए कर्मियों और उपकरणों के साथ 2 और विमान भारत से रवाना किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार के सैन्य जनरल से बात की और कहा कि भारत उनके देश में आए भीषण भूकंप से मची तबाही से निपटने के प्रयासों में उनके साथ एकजुटता से खड़ा है। भारत ने म्यांमार के लिए अपने बचाव अभियान को ऑपरेशन ब्रह्मा नाम दिया है। अधिकारियों ने बताया कि भारत स्थानीय प्राधिकारों की मदद के लिए म्यांमार से बचाव कर्मियों को पहुंचाने वाला प्रथम देश बन गया है। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत प्रभावित क्षेत्रों में आपदा राहत सामग्री, मानवीय सहायता, तलाश बचाव दल भेजा गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारतीय नौसेना जहाज आईएनएस सतपुड़ा और आईएनएस सावित्री 40 टन मानवीय सहायता लेकर यानगून बंदरगाह गए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मानवीय सहायता अभियान के तहत 2 और भारतीय नौसैनिक जहाज भी वहां पहुंचेंगे। बता दें कि म्यांमार और उसके पड़ोसी देश थाईलैंड में शुक्रवार को 7.7 तीव्रता भीषण भूकंप आने से इमारतें, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए। आपको यह भी बताते चले कि बर्मा के नाम से लोकप्रिय म्यांमार लंबे समय से चल रहे खूनी गृह युद्ध की चपेट में है और यहाँ पहले से एक बड़ा मानवीय संकट बना हुआ है। भूकंप के कारण म्यांमार से राहत एवं बचाव कार्यों को चलाना भी काफी मुश्किल हो रहा है। भूकंप का केंद्र म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले से ज्यादा दूर नहीं था। भूकंप के कारण कई इलाकों में इमारतें ढह गई और व्यापक क्षति हुई है। इसके बाद कई झटके महसूस किए गए, जिनमें से एक की तीव्रता 6.4 थी। भूकंप के कारण कई क्षेत्रों में इमारतें ढह गई, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई, पुल ढह गए और तो और एक बांध भी टूट गया। राजधानी नेपाता में शनिवार को क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए कर्मचारी काम कर रहे थे, जबकि शहर के अधिकांश हिस्सों में बिजली, फोन और इंटरनेट सेवाएं बंद रहीं। भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गई, जिनमें सरकारी कर्मचारियों के आवास भी शामिल थे। जिसके बाद शनिवार को अधिकारियों ने शहर के उस हिस्से को अवरोधक लगाकर बंद कर दिया।